दोस्तों बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी बिहार के ऐतिहासिक रैली में आते ही बहुत छोटा भाषण दिया और अचानक दिल्ली रवाना हो गए। भीड़ थी, जनसैलाब था, मंच पर राहुल, अखिलेश और तेजस्वी यादव एक साथ मौजूद थे। माहौल गर्म था, सभी को उम्मीद थी कि राहुल गांधी लंबा भाषण देंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ कुछ मिनट बोले और सीधे दिल्ली के लिए कूच कर गए। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए जानते हैं। याद रखिए, राहुल गांधी ने भाषण में साफ कहा, महाराष्ट्र में चुनाव चोरी हुआ, हरियाणा में हुआ, लोकसभा में भी हुआ, अगर बिहार का चुनाव कोई नहीं चुरा पाएगा। और फिर गद्दी छोड़ो का नारा लगाकर मंच से उतर गए। भीड़ भी हैरान रह गई कि राहुल गांधी जा कहां रहे। अब सवाल यही है कि राहुल गांधी इतनी बड़ी रैली में भी अचानक छोटा सा भाषण देकर क्यों निकल गए? क्या दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है? राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि मामला उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से जुड़ा है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी सक्रिय हैं और दावा कर रहे हैं कि उनके पास अतिरिक्त समर्थन है। खबरें यह भी हैं कि करीब 80 से 100 सांसदों से सीधे संपर्क किया जा रहा है। सबकी निगाहें अब चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हैं। जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया था कि राहुल गांधी और नायडू के बीच सीधी बात हो रही है और इसमें तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की अहम भूमिका है। सवाल यही है कि नायडू वाकई पलटी मारेंगे क्या, क्योंकि मौजूदा केंद्र में सरकार उन्हीं के सहयोग पर टिकी है। यह भी सच है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग सिगरेट बैलेट से होती है, यानी कोई भी सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट डाल सकता है और किसी को पता नहीं चलता कि किसने किसको वोट दिया। ऐसे में अगर क्रॉस वोटिंग होती तो इसका सीधा संदेश यही जाएगा कि एनडीए के खेमे में दरार है। बीजेपी को भी याद होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव कैसे पलटा था। उस समय अमित शाह के खेमे के उम्मीदवार को हार झेलनी पड़ी थी और राजीव प्रताप रूडी अचानक बाजी मार गए थे। राहुल गांधी का वहां बैकडोर रोल बताया गया था। वहीं तरफ बीजेपी के खेमे में है कि कहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वैसा खेल न हो जाए। इसलिए जब राहुल गांधी अचानक बिहार से दिल्ली निकलते हैं तो सिर्फ ये सहयोग नहीं हो सकता, जरूर कोई गुप्त मीटिंग, कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी काम कर रही है। और अगर सच में एनडीए में कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग करते हैं तो इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। 9 सितंबर पर सबकी नजरें टिक गई हैं, लेकिन उससे पहले 1 सितंबर को राहुल गांधी बिहार में शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन एक बड़े ऐतिहासिक इवेंट की तैयारी में। तो दोस्तों सवाल वही है कि राहुल गांधी का ये अचानक दिल्ली कूच उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा है या फिर कोई बड़ा दांव खेला जा रहा है? क्या वाकई ये पीएम मोदी की कुर्सी तक असर डाल सकता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में दीजिए और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबर के पीछे की सच्चाई भी दिखाई जाती है।